दोस्तों बॉलीवुड में हमने कितनी बार एक स्टार को ओवरनाइट सक्सेस पाते देखा है। कई एक्टर्स अपनी डेब्यू फिल्म से ही फेमस हो जाते हैं, यूं कईयों को सालों साल लग जाते हैं। पर इन सब में कुछ ऐसे एक्टर्स भी हैं जिनका कैरियर बस कुछ सेकंड्स में ही आसमान से जमीन पर आ गिरा, सिर्फ और सिर्फ उनकी एक गलती के कारण। और इस वीडियो में हम आपको उन्हीं कुछ स्टार्स की कहानी बताएंगे जिन्होंने चुटकियों के अंदर अपने कैरियर को बर्बाद कर दिया। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखें। नंबर 1, मंदाकिनी। फिल्म राम तेरी गंगा मैली से मशहूर होने वाली मंदाकिनी का कैरियर बॉलीवुड में टॉप पे चल रहा था। मंदाकिनी अपने 6 साल के फिल्मी कैरियर में 40 से भी ज्यादा फिल्म्स कर चुकी थी, लेकिन जब 1994 में उन्हें दुबई में एक क्रिकेट मैच के दौरान अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के साथ लाइव टीवी पे देखा गया, तो उन्हीं कुछ सेकंड्स की वीडियो क्लिप्स की वजह से कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई। मंदाकिनी का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल के साथ नजर आना ही उनके कैरियर का सबसे बड़ा डाउनफॉल निकला। इसके बाद पुलिस ने मंदाकिनी से मिलना चाहा, पर वे वापस इंडिया आई ही नहीं और कुछ टाइम तक वे दुबई ही रही। न्यूज में बताया जा रहा था कि दाऊद और मंदाकिनी का अफेयर रहा है, और मंदाकिनी ने भी इस बात को माना और कहा कि उन दिनों बॉलीवुड का कल्चर ही ऐसा था कि आप ऐसे लोगों को अवॉइड नहीं कर पाते थे। मंदाकिनी इसके बाद जब इंडिया आई तो उन्होंने फिल्म में कमबैक करने की कोशिश भी की, लेकिन उनकी रेपुटेशन इंडस्ट्री में वैसी नहीं रही थी और सबने उनके साथ काम करने से मना कर दिया। मंदाकिनी आज मुंबई में ही रहती हैं और तिब्बतियन हर्बल सेंटर में आयुर्वेदिक मेडिसिन और योगा की क्लासेस लेती हैं। नंबर 2, शक्ति कपूर। अपनी कॉमेडी और नेगेटिव कैरेक्टर से जाने जाने वाले शक्ति कपूर एक वक्त पे बॉलीवुड के मोस्ट इन डिमांड एक्टर हुआ करते थे, लेकिन 2005 में उन्हें एक स्टिंग ऑपरेशन में कास्टिंग काउच का दोषी पाया गया और उनकी एक वीडियो लीक हुई थी जिसमें शक्ति कपूर एक अंडरकवर रिपोर्टर को कास्टिंग काउच के लिए मना रहे थे और साथ ही साथ कई फेमस बॉलीवुड एक्ट्रेसेस जैसे रानी मुखर्जी, ऐश्वर्या और प्रीति जिंटा के एग्जाम्पल्स दे रहे थे कि वो तीनों भी कास्टिंग काउच की वजह से ही एक्ट्रेस बनी हैं। और जब ये स्टिंग ऑपरेशन टीवी पर आया था उसके बाद से ही शक्ति कपूर का कैरियर भी खत्म हो गया। कोई भी एस्टेब्लिश्ड एक्टर और प्रोडक्शन हाउसेस उनके साथ काम नहीं करना चाहते थे। शक्ति ने इस स्टिंग ऑपरेशन को फेक बताया और कहा ये सब उन्हें फंसाने के लिए किया जा रहा है, पर कुछ सालों बाद उन्हें प्रियदर्शन और डेविड धवन ने अपनी मूवी में कास्ट किया और उस स्टिंग ऑपरेशन के बाद से ही उन्हें कोई खास रोल नहीं मिले हैं। नंबर 3, ममता कुलकर्णी। 90s की फेमस एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी, जिन्हें कई ब्लॉकबस्टर मूवीज में देखा गया है, उनके कैरियर में भी डाउनफॉल तब आया जब उनका नाम विक्रम गोस्वामी से जोड़ा गया, जिनके अगेंस्ट ड्रग ट्रैफिकिंग के केसेस चल रहे थे। ममता अपने कैरियर के पीक पर थी और उन्हें इंडस्ट्री की टॉप एक्ट्रेसेस में गिना जाता था, पर विक्रम के साथ होने के लिए उन्होंने इंडिया और बॉलीवुड दोनों को ही अलविदा कर दिया। विक्रम को 15 साल की जेल भी हुई और ममता तब कीनिया सेटल हो चुकी थी। 2016 में ममता पे भी ड्रग ट्रैफिकिंग को लेके मुंबई पुलिस ने केस किया, जिसके बाद उनके खिलाफ भी एक अरेस्ट वारंट निकला। ममता ने इन सब के रिप्लाई में कीनिया से ही एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने अपने आप को इन सब चीजों से दूर बताया और कहा कि मैं अब एक योगी बन चुकी हूँ। नंबर 4, विवेक ओबरॉय। विवेक की बॉलीवुड में शुरुआत बहुत ही जबरदस्त रही, जहां साथिया और कंपनी की सक्सेस को देखकर विवेक का फ्यूचर बहुत ही ब्राइट माना जा रहा था। लेकिन फिर विवेक और ऐश्वर्या के अफेयर की न्यूज आई तो इसी वजह से सलमान ने विवेक को धमकाना शुरू कर दिया। इसके रिप्लाई में विवेक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई जिसमें उन्होंने ओपनली पूरी दुनिया के सामने सलमान खान को चैलेंज किया। इस वीडियो के बाद विवेक का कैरियर वैसा नहीं रहा जैसा उन्होंने सोचा था। कई बॉलीवुड प्रोड्यूसर्स ने उन्हें अपने प्रोजेक्ट से साइडलाइन कर दिया क्योंकि प्रोड्यूसर्स सलमान खान के अगेंस्ट नहीं जाना चाहते थे। ऐसे ही विवेक को लीड एक्टर्स से हटकर साइड रोल्स में देखा जाने लगा। 2004 से लेकर अब तक विवेक की सारी लीड रोल ओरिएंटेड फिल्म्स बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही हैं। विवेक ने भी कई इंटरव्यूज में कहा है कि उनका सलमान को ओपनली चैलेंज करना उनकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी। नंबर 5, शाइनी आहूजा। फिल्म गैंगस्टर से पॉपुलर होने के बाद शाइनी उन दिनों बॉलीवुड के वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग एक्टर्स में से एक थे, पर जब उनकी मेड ने उन पे रेप के एलिगेशंस लगाए तो उस दिन से उनके कैरियर का डाउनफॉल शुरू हो गया। 2009 में पुलिस ने शाइनी को रेप केस में अरेस्ट किया, जिसके बाद उन्हें 3 महीने तक जेल में रखा गया। शाइनी ने हमेशा अपने आप को इनोसेंट बताया, लेकिन मीडिया में उनकी गिल्टी होने की न्यूज ही दिखाई गई, जिसकी वजह से उनकी इमेज बहुत ही खराब हो चुकी थी। कुछ महीने बाद उस मेड ने केस वापस ले लिया और शाइनी के खिलाफ जो एविडेंस कलेक्ट किया गया था वो भी कोर्ट में झूठा प्रूफ हो गया, जिसकी वजह से शाइनी जेल से बाहर आ गए। शाइनी ने मूवीज में कमबैक करने की कोशिश भी की, लेकिन कोई भी उनके साथ फिल्म्स नहीं करना चाहता था।
नंबर 6 रिया चक्रवर्ती। दोस्तों हाल ही में एनसीबी यानी कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने रिया को अरेस्ट किया है और उन पे ड्रग्स लेने और बेचने के आरोप लगाए हैं, जिसपे रिया का कहना है कि वे तो ड्रग्स सुशांत के लिए लेती थी क्योंकि सुशांत एक ड्रग एडिक्ट थे। लेकिन रिया की ये बात कोई मानने को तैयार नहीं है और कई रिपोर्ट्स के अनुसार ये भी सामने आया है कि रिया जानबूझकर सुशांत को ड्रग्स दिया करती थी ताकि वे उनके पैसे हड़प सकें। इस बारे में दोस्तों आपकी क्या राय है, हमें नीचे कमेंट करके बताएं। और अगर बात करें रिया के एक्टिंग कैरियर की, तो वो तो 100% खत्म हो गया है। अब रिया चाहे भी तो मूवीज में कमबैक नहीं कर सकती। अगर उन्होंने किया भी तो शायद ही कोई होगा जो उनकी फिल्म देखेगा। दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि रिया ने सुशांत का मर्डर किया है तो इस वीडियो को लाइक करके अपनी राय पूरी दुनिया के साथ शेयर करें। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पर खत्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें ताकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस हम आपके लिए लाते रहें। Do subscribe our channel and we hope that you like our videos, and also don't forget to visit our website celebritynews.blogspot.com, which is shown in the video, and don't forget to follow us on Facebook and Twitter.